कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में बेस थियरम के एग्जाम्पल। तो देखते हैं बेस थियरम में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज प्रोबेबिलिटी में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। देयर आर 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इन द रूम ए एंड 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन रूम बी। यहाँ पे हमको 2 रूम दिए हुए हैं ए एंड बी। रूम ए में है 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। रूम बी में है 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। अ गर्ल्स फ्रॉम वन ऑफ द 2 रूम्स लाफ्ट, यानी कि दोनों रूम में से कोई एक गर्ल हंसेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हु लाफ्ट फ्रॉम रूम बी, यानी कि जो लड़की हंसेगी वो रूम बी में से होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग द बेस थियरम। तो जब भी आपको बेस थियरम से सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको 2 चीजें सपोज करनी पड़ेगी, A1 एंड A2। यहाँ पे 2 चीजें हमको दी गई है, A1 एंड A2 ही क्यों लिया हमने, क्योंकि 2 रूम है हमारे पास। तो रूम को हम डिनोट करते हैं A1 एंड A2 से। एंड जो बॉयज एंड गर्ल्स है उसको हम ले लेते हैं B। B इज इक्वल टू हम ले लेते हैं बॉयज और गर्ल्स। चलिए, 2 रूम है तो यहाँ पे 2 सर्कल कर लेते हैं। उसी तरह से बॉयज एंड गर्ल्स 2 है तो यहाँ पे भी 2 सर्कल कर लेते हैं। इन सभी पॉइंट को हम ज्वाइंट कर लेते हैं और इन दोनों पॉइंट को भी यहाँ से हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये बेस्ट ट्रिक है सॉल्विंग द बेस थियरम। इसको हम नाम दे देते हैं A1, इसको हम नाम दे देते हैं E2। यानी कि ये दोनों हो गए हमारे रूम और ये बी एंड बी, तो ये हो गए हमारे बॉयज एंड गर्ल्स। ये है रूम ए, कौंस में लिख लेते हैं, ये है रूम बी। अब बारी आती है प्रोबेबिलिटी डिनोट करने की। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अ गर्ल laugh फ्रॉम वन ऑफ द 2 रूम्स, यानी कि दोनों रूम में से किसी एक रूम से गर्ल की हंसने की आवाज आएंगी, लेकिन किस रूम से आएगी वो हमको दिया हुआ नहीं है। यानी कि 2 रूम है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी कि 50-50% चांस, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 चांस एंड इसका भी हो जाएगा 1/2 चांस। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या हो गई 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या हो गई 1/2। चलिए, अब बारी आती है कि गर्ल फ्रॉम रूम, वो तो हो गया, लेकिन कौन हंसा, तो गर्ल हंसेगी। चलिए, ए रूम में कितनी गर्ल्स हैं, रूम ए में गर्ल्स है 2, टोटल कितने हैं 4 + 2 6, यानी कि गर्ल्स हंसेगी A1 में से गर्ल्स। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1, 2 गर्ल्स, उस टोटल कितने थे 6, यानी कि 2/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि 1/3। तो B/A1 यानी यहाँ पे आएगा हमारा 1/3। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A2, इसका मतलब ये हुआ कि रूम बी में से गर्ल्स हंसेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी। रूम बी में गर्ल्स कितनी है 3, टोटल बॉय टोटल क्या है 3 + 5 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3/8। तो यहाँ पे आएगी हमारी प्रोबेबिलिटी 3/8। अभी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गर्ल लाफ फ्रॉम रूम बी, यानी A2 रूम जो है हमारा बी,
उसमें से गर्ल लाफ करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बाय B हमको फाइंड करना है। तो हमको बेस थ्योरम की फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A2 अपॉन टोटल दोनों का अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A2। यहाँ पे सभी की वैल्यू हमको पता है तो पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या थी, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A2 क्या थी, 3/8। यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे तो भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या थी, 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A1 यानी कि 1/3 प्लस 1/2 इंटू 3/2। यहाँ पे टोटल में नीचे की साइड को आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी आपको दिया यहाँ पे 3 हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस तीसरे का मल्टीप्लाई, जितने भी हो उसका मल्टीप्लाई करना है आपको। चलिए यहाँ पे 3/16 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1/6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/16। चलिए एलसीएम 3/16, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 48। इसको अगर 48 करना पड़े तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, यानी कि यहाँ पे आएगा 8। इसको अगर 48 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू 3 9, यानी कि ये हो जाएगा 3/16 अपॉन 17/48। दोनों उल्टा हो जाएगा, 3/16 इंटू 48/17। 68 3 से कैंसिल आउट, यानी 3 इंटू 3 हो गया 9, 9/17 हो गया हमारा आंसर। यानी कि रूम बी में से गर्ल्स की हंसने की आवाज आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 9/17, जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी यूजिंग द बेस थियरम।